Hello, hi, and Assalamu alaikum. Welcome back with a new pack. Zaib Amir Khan, Utasi Guru, Amir Dimakshan. Today we are having the 11th tense. टेंसेस के हमारे पास आखिरी दो टेंसेस बचे हैं और आज जो है हम 11वीं टेंस पढ़ेंगे और ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो चले शुरू करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर. के स्ट्रक्चर क्या कहता है. तो स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट. स्ट्रक्चर के मुसरा सब्जेक्ट है will प्लस have. हेल्पिंग वर्ब्स बाय मुसरा she. Sorry, subject मुसरा शो सब्जेक्ट ना बाद बा will लगी, will सरा बा help लगी, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास will have होंगे. will have. अच्छा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा फॉर्म लगेगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा. कौन सा फॉर्म? पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा. सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव हो गए और वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा और आखिर में होगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया. अब उर्दू का स्ट्रक्चर क्या है? तो उर्दू में जब उर्दू के जुमलों में आखिर में आ जाए चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह, इस तरह जब आ जाए, so you have to put this point in mind that we are talking about future perfect tense. So future perfect tense structure the musara subject plus will plus have plus third word plus rest of sentence. Subject will have third word rest of sentence. Subject will have third word rest of sentence. Urdu structure है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे and so on. Now let's talk about the definition. Definition is that it describes an action that will, here we will put that will be completed before a point in the future. It shows an action that will be completed before a time, before an event, before a situation, before an action in the future. पर मुस्तकबिल की दियो खास टाइम, दियो खास वक्त नमक के बायोकार मुकम्मल शे. ये टेंस हमें मुस्तकबिल के बारे में बताएगा. इस टेंस में हम मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में एक काम एक स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास टाइम से पहले मुकम्मल हो चुका होगा. हम बात करेंगे कि एक एक्शन है वो फ्यूचर में होगा, लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम से पहले या एक स्पेसिफाइड एक्शन से पहले या एक स्पेसिफाइड सिचुएशन से पहले. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बिफोर यू कम टू पाकिस्तान. तो तुम्हारे पाकिस्तान आने से पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका होऊंगा. बिफोर यू कम टू पाकिस्तान. क्लियर? इसे winter. Before winter, I will have learned English tenses. Winter आने से पहले या सर्दियाँ आने से पहले मैं अंग्रेजी के ज़माने सीख चुका होऊंगा. So this is all about what? Future perfect tense. So future perfect tense में हमारे पास क्या है कि एक एक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन, सिचुएशन या टाइम से पहले ये क्या होगा? फ्यूचर में मुकम्मल होगा. एक एक्शन से पहले फ्यूचर में दूसरा एक्शन मुकम्मल होगा. एक सिचुएशन से पहले फ्यूचर में दूसरा सिचुएशन मुकम्मल होगा. क्लियर? इन दिस वे वी टॉक अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस टेंस. इट्स क्वाइट सिंपल. कोई जो है वो टेंशन की बात नहीं है. ये टेंस बात करती है फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर में एक एक्शन मुकम्मल होगा दूसरे एक्शन से पहले. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड वर्ड प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस कि ये हमारे पास वो सिचुएशन है या ये हमारे पास टाइम है. बाय द एंड ऑफ 2023, बाय द एंड ऑफ 2023
आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गए, क्लियर। लर्नड हमारे पास वर्ब हो गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म हमने लगा दिया, क्लियर। और ये हमारे पास क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इजी है ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, जस्ट गो थ्रू द थिंग्स वंस अगेन, वॉच इट वंस अगेन इफ यू डू नॉट गेट, बट स्टिल अगर आपके कुछ सवालात थे, आपको कोई समझ नहीं आए हो, जस्ट गेट इनटू द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू पैक विद अ न्यू वीडियो। अगर वो सवाल वहीं पे हल करने का है तो मैं आपको वहीं पे कमेंट दे सकता हूँ। इसके अलावा आप मुझे जो है डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, यू कैन मैसेज मी ओवर दियर डायरेक्ट ऑन माई मैसेंजर on the same page, and I will be back with a message, with a reply, and I hope that your problem and solution will be solved. So thank you so much for watching and for your love and support, and follow for more. Thank you.